नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2022 किस प्रकार का रहने वाला है, कितनी सारी खुशियां मिलने वाली है, या फिर आपका व्यापार किस प्रकार का रहने वाला है, या फिर जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्याओं के समाधान हेतु क्या करना चाहिए, या फिर प्रत्येक पहलू पर चर्चा आपके साथ मैं करने वाला हूं। सर्वप्रथम आप सभी को पता ही है कि वर्ष 2021 बहुत ही उतार चढ़ाव भरा हम सब के लिए रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2022 आप सब के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेना अत्यंत आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की आपके लिए रहने वाली है। तो सर्वप्रथम कन्या राशि में ही चंद्रमा को विराजित किया गया है, वही लग्न में, वही थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव में मंगल और केतु ग्रह विराजित होंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य और शुक्र धनु राशि में फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में रहेंगे। पंचम भाव में बुध ग्रह शनिदेव के साथ विराजित होंगे। शनिदेव मकर राशि में स्वगृही यानी खुद की राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के आरंभ में विराजित रहेंगे कुंभ राशि में छठे भाव में। वही राहु ग्रह भाग्य भाव में वृषभ राशि में विराजित रहेंगे नवम स्थान में। तो ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब ये ग्रह आपके जीवन में किस प्रकार का फल देने वाले हैं, क्या कुछ खुशियां जो 2021 में अधूरी रह गई थी वो आपकी पूरी होने वाली है या नहीं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार का यह वर्ष आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही सुखद दिखाई दे रहा है। जहां डिसीजन लेने में आपको 2021 में कई सारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा होगा, यानी कि आप किसी भी प्रकार के किसी अच्छे कार्य को करने जा रहे होंगे तो अप एंड डाउन यानी कि फ्लक्चुएट आपका जो माइंड है वो होता रहा होगा। कार्य हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसी सारी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन वर्ष 2022 आपके लिए इस दृष्टिकोण से बड़ा ही सुखद दिखाई दे रहा है। लोग आपसे काफी हद तक इस वर्ष प्रभावित होंगे, जिससे आपके कई सारे बिगड़ते हुए काम बनने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए शनिदेव पंचम भाव में विराजित रहेंगे। तो पंचम भाव में शनिदेव स्वगृही विराजित रहेंगे। वहां बुध ग्रह भी विराजित है, जो कि बुद्धि के कारक है और साथ ही साथ वाणी के कारक भी है। तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा ही सुनहरा दिख रहा है, यानी कि अगर सही दिशा में आप सही तरीके से थोड़ा सा भी मेहनत अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह वर्ष बड़ा ही शुभ फल देने वाला है, यानी कि रिजल्ट बड़ा बेहतर रहेगा। वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल जब एग्जाम आते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहे हैं। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा सुखद है, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा उन पर रहने वाली है, जिससे कि जिस तरीके का रिजल्ट आपके लिए वर्ष 2021 में रहा उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट आपको 2022 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम करने वाले लोग, जो प्रेमी जोड़े अपने प्रेम को विवाह में परिवर्तित करना चाहते थे और वर्ष 2021 उनके लिए कांटों भरा रहा, यानी कि कभी खुद में कहीं न कहीं समस्याएं रही, खुद का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहा। उसके अलावा अगर वो सुधरा तो फिर घर वालों से कहीं न कहीं जो परमिशन है वो नहीं मिल सका, जिसके कारण वो विवाह में परिवर्तित नहीं हो सका। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शनिदेव पंचम भाव में विराजित होंगे और वहां से उनकी जो तीसरी दृष्टि है वह सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से प्रेम विवाह में परिवर्तित होने का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भवन और वाहन का सुख आपके जीवन में इस वर्ष कैसा रहने वाला है। अब भवन वाहन की बात करें तो इस वर्ष शुक्र ग्रह यानी कि प्रारंभ में वर्ष के शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वह शुक्र ग्रह विराजित रहेंगे आपके चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। साथ में शनिदेव की जो स्थिति है वह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल अप्रोच डेवलप कर रही है, लेकिन
यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना होगा कि वर्ष के आरंभ में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। किसी प्रकार के प्रॉपर्टी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह थोड़ा सा प्रारंभ में सोच समझकर अगर आप कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर जैसे ही यह वर्ष आगे बढ़ेगा और उत्तरार्ध आते आते बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में आएंगी, आप उस प्रॉपर्टी या घर या फिर जमीन जो खरीदना चाहते हैं उसमें आप अत्यंत लाभदायक आपके लिए योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो प्लानिंग 2021 में गाड़ी लेने की आपकी रह गई थी, किसी न किसी कारणवश डिले हो गया था, वह इस वर्ष बड़ा ही सुनहरा दिख रहा है। आप उसको खरीदने में कामयाब रहेंगे और आपके घर खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ने वाली है। इसमें आपके परिवार और साथ साथ में फ्रेंड्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट रहने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस वर्ष आपके लिए जो कर्ज की स्थिति है या फिर जो शत्रुओं का प्रभाव है उसमें किस तरीके का योग बन रहा है। तो यहाँ पे शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर वर्ष के आरंभ में थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर संभल कर चलते हैं तो अगर कोई कार्य आपका न्यायालय से जुड़ा हुआ है यानी कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ भी अगर कोई मुकदमा चल रहा है या ऐसी कोई बात है तो उसमें भी विजय निश्चित तौर पर आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रारंभ में संभल कर चलना होगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, लायबिलिटी की बात करते हैं, यानी कोई कर्ज आपने काफी समय से लिया हुआ है वह कर्ज अथक प्रयास के बाद भी आप चुका नहीं पा रहे हैं और निरंतर आप उसको लेकर बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। उस तनाव से आपको निवृत्ति दिलाएंगे शनिदेव, और शनिदेव की पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, यानी कि पंचम भाव में विराजित होकर उनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वह सोर्स ऑफ इनकम पर रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम पर दृष्टि पड़ने से कहीं न कहीं से ऐसा जुगाड़ लगेगा जिससे कि आपने जो कर्ज लिया हुआ है उससे आपको निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस कर्ज को चुकाने के बाद भी अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हैं इस वर्ष। अब बात करते हैं हम लोग भाग्य की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है इस वर्ष। भाग्य भाव में राहु ग्रह विराजित रहेंगे वृषभ राशि में आपके लिए, तो भाग्य में अचानक तब्दीली का बड़ा ही सुंदर योग बना रहे हैं। तो भाग्य में तब्दीली होगा तो कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी, यानी कई सारे मौके जो पिछले वर्ष आपके हाथ से फिसल गए थे उनसे भी बेहतरीन मौके आपको इस वर्ष मिलने वाले हैं, जिससे आप कई गुना तरक्की के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात और करनी होगी कि नौकरी, जो लोग फ्रेशर है यानी कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, लगातार प्रयास कर रहे हैं और नौकरी कहीं ना कहीं उनसे दूर जाती जा रही थी, 2021 में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर यानी कि तनाव में रहे। इस वर्ष बड़ा ही सुनहरा मौका उनके लिए दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात उनके लिए निकल कर आ रही है कि देव गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में विराजित है और वहां से उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 10th हाउस पर पड़ने वाली है, यानी कि 10म भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो जो लोग नौकरी के तलाश में हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका नौकरी को लेकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही जो लोग नौकरी कर रहे थे और किसी कारणवश कलीग से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था या फिर प्रमोशन को लेकर बहुत अधिक परेशान थे कि हमसे पीछे वह आया और उसका प्रमोशन हो गया लेकिन मेरा क्यों नहीं, उनके लिए भी गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसती हुई इस वर्ष दिखाई दे रही है और नौकरी में प्रमोशन का पूरा मौका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम से के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही सुंदर और शुभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में विराजित होकर यानी स्वगृही मकर राशि में त्रिकोण में विराजित होकर के और आपके लाभ भाव पर उनकी 7वीं दृष्टि रहेगी, जिससे कि आप जिस प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम पहले कर पा रहे थे उससे कई गुना लाभ इस वर्ष आपका बढ़ने वाला है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़िए। 2nd हाउस पर उनकी 10वीं दृष्टि रहेगी, इसलिए कुटुंब का सहयोग निरंतर आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। साथ ही किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, उसको लेकर बहुत अधिक आप परेशान थे, उससे भी निजात मिलेगा और आपके पक्ष में वह रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और पहलू जिस पे हमने बात करना है कि दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी के बीच संबंध कैसे होंगे। जो लड़के और लड़कियां विवाह के लिए तैयार हैं और विवाह करना चाहते हैं या किसी कार्यवश उनके लिए डिले हो रहा था वर्ष 2021 में, उनके लिए भी इस वर्ष स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, तो बड़ी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव स्वगृही होकर और तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं यानी 7th हाउस को देख रहे हैं और उससे
पति पत्नी के बीच जो तनाव की स्थिति निरंतर बनी थी वह कहीं न कहीं मधुर संबंध में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। उसके अलावा पार्टनरशिप, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पे पार्टनरशिप में अनबन की जो स्थिति बनी थी उससे भी आपको निजात मिलेगा। नए व्यापार की कुछ बेहतरीन योजनाएं इस वर्ष आपकी बनने वाली है और काफी सक्सेसफुल रहने वाली है। जिन लोगों का विवाह कहीं न कहीं विलंब हो रहा है उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका इस वर्ष रहेगा। दाम्पत्य जीवन में बन जाएंगे और विवाह हो जाएगा और एक उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वाहन चलाते समय इस वर्ष आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको चोट चपेट लगने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। मित्रों, इस वर्ष को और भी सुनहरा और शुभ बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भगवान गणपति की उपासना पूरे वर्ष करना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए पूरे वर्ष। भगवान गणपति को 21 दुर्गा बुधवार के दिन चढ़ाना अत्यंत लाभदायक रहेगा। मित्रों, एक बात का और भी ख्याल रखना होगा कि इस वर्ष में कौन कौन से महीने में आपको सावधानी बरतनी है। तो मार्च के महीने में सावधानी बरतनी है, उसके अलावा जून में थोड़ा सा सावधान रहे और सितंबर के महीने में सावधानी बरतना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपके जीवन में भी यदि कोई समस्या और उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।